गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो आपको मैथ की वीडियोस मिल रही होंगी, मैंने बताया था लगातार चलेगा और आज आखिरी क्लास है लगातार का। उसके बाद फिर आपको और सारी वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज था, पार्ट वाइज था, तो एप्लीकेशन था, चारों एक साथ रहे तो बेहतर था। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको गैप करके ना डालूँ, ठीक है। तो लगातार आपको 4 वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज आखिरी एप्लीकेशन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ LCM एंड SCF, ठीक है। LCM और SCF का यूज, ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है सिंपल सा पार्ट 4 पढ़ना है। सिंपल सी बात करेंगे तो पार्ट 4 में आज पढ़ना सिंपल से क्या है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। क्या पढ़ना बच्चा? बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे हम जानते हैं बेसिकली चार अंकों का अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करना हो, सिंपल से कितना होता है? 4 बार 9। सिंपल क्या होता है? 4 बार 9। 5 का कहे तो 5 बार 9, 6 का कहे तो 6 बार 9, 7 का कहे तो 7 बार 9, ठीक है। और अगर बेसिकली स्मॉल में पूछे 5 अंकों की, तो 5 अंकों की जब कहे तो बच्चा 1 लिख लो, और 5 कहे तो 1 कम 0 यानी 4 0 सिंपली। 6 अंकों की कहे तो 1 लिख लो, 6 का मतलब 5 0 सिंपली। कितना बच्चा? 5 0। तो ये बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का हमें। और एक आता है कभी कि 4 अंकों की कुल संख्या। 4 अंकों की कुल संख्या का मतलब 1 की बजाय 9 लिखना है। 4 अंकों की कुल संख्या का मतलब सिंपल सा 9 लिखेंगे, उसके बाद 3 0 प्लेस कर देंगे सिंपल सा। तो कितना हो जाए? 9000 हो जाए। ऐसे ही 6 अंकों की कुल संख्या, 9 के बाद 5 0, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन है, बेसिक 1 2 3 4 क्लास की बातें हैं। इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है सिंपली, हम देखते हैं। तो ये कुछ केस में डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूँ सिंपली बात करूँ तो क्या हो सकता है जो हम लोग को पढ़ना है? सिंपल से क्या होगा, मैं पहले समझा देता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या, यही तो बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो इसमें 2 केस कहा जा सकता है। सिंपल सा सिर्फ बड़ी से बड़ी कहा जा सकता है, या इसी में एक पार्ट और कहा जा सकता है कि n अंकों की, यानी 2 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है। सिंपली अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है, ठीक। ऐसे ही इसमें भी n अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा जा सकता है। तो एक केस ये देखेंगे हम, एक केस ये होगा हमारा सवाल, एक अंकों वाला होगा, एक नॉर्मल छोटी छोटी और एक n अंकों की छोटी छोटी। तो यानी 4 टाइप के क्वेश्चन हमें सिंपली पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं नॉर्मल, बड़ी से बड़ी कैसे निकालते हैं और छोटी छोटी निकालते हैं, ठीक है, ठीक। अगर सिंपली बात करें केस 1 की, तो केस 1 क्या बन सकता है? जैसे वह क्वेश्चन बनेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि 12,18 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5,4 हो। सिंपल सी बात करें, यानी सवाल क्या आपके पास शेषफल क्या अलग अलग है, भाग देने पे शेषफल अलग अलग आ रहा है। तो इस सिचुएशन के केस में क्या करते हैं? सिंपली बड़ी संख्या क्या होगी बच्चा? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि जो सवाल हमारा है वो क्या है, यानी SCF। किसका SCF बच्चा? कि जो 12 में से उसका रिमाइंडर जो घटाएंगे सिंपली कितना है? 5, और 18 में से भी उसका रिमाइंडर घटाएंगे तो सिंपली कितना है? 4। सिंपली कितना बच्चा? 4 है। तो वही बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। कितना हो जाएगा SCF? किसका निकालना बच्चा? 12 में से 5 गया 7, और 18 में से 4 गया सिंपली 14। सिंपल से कितना बचा? 14। और इन दोनों का SCF कितना है? अगर डिफरेंस करें 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी सिंपल सा SCF कितना आ गया बच्चा? 7। अब अगर देखें तो 7 से भाग दे तो 7 एकम 7, एक ही बार जाएगा, सिंपली रिमाइंडर 5 बच जाएगा। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो सकता था। और एक केस की अगर हम बात करें, सिंपली केस 2 की अगर बात करें कि कोई सा भी सवाल हो, 23, 35, 41 कोई भी नंबर है, शेषफल समान मिल रहा है बच्चा, शेषफल समान, पता नहीं है क्या है, बट शेषफल क्या है? शेषफल समान है, बट ये नहीं पता कि शेषफल क्या है। केस 2 की अगर बात करें, सिंपली ये केस ये बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चा? तो
इस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा है सिंपली, बड़ा क्या 41 है, तो 41 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 35 से, और 35 का करेंगे बच्चा 23 से, 40 में से 23 घटा देंगे सिंपली। इन तीनों का अगर हम एचसीएफ निकाल दें, इन तीनों का अगर एचसीएफ निकाल दें बच्चा, तो यही एचसीएफ क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस सिचुएशन के लिए अगर हम बात करें तो घट के कितना आ जाएगा बच्चा एचसीएफ, 35 5 40, यानी 6 कामा 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12, 23 7 18। सिंपली अगर बात करें कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ठीक। अब अगर इनके एचसीएफ की बात करें कितना होगा, 6 से सब कट जाएगा सिंपली। एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चा 6, यानी वो शेषफल समान क्या होगा नहीं पता, बट 6 से अगर भाग दें तो शेषफल समान आएगा। और अगर हम अब जानना चाहें तो इसमें केस में शेषफल क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, तो कैसे पता, 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे सिंपली, तो 6 कम 6, 6 3 12, 6 3 18, 6 4 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 5, इसमें भी 6 36, ज़्यादा हो जाएगा, 6 25 5, यानी शेषफल क्या बच रहा है 5 बच रहा है बच्चा। क्या बच रहा है, शेषफल 5। यानी इसी का एक क्वेश्चन अगर बन के आ सकता था तो ऐसे आ सकता था कि अगर यही सवाल है 23 35 41 और प्रत्येक केस में शेषफल क्या हो रहा है 5 आ रहा है, प्रत्येक शेषफल में केस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तब भी बताना है बड़ी से बड़ी संख्या। सिचुएशन के लिए क्या करेंगे हम, केस नंबर 1 जैसा यहाँ पे एक ही शेषफल आ रहा है तो सब में से वही घटाएंगे। तो यानी यहाँ पे जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी बच्चा, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी एचसीएफ क्या होगा, 23 में से 5 घटेगा, 23 में से 5 घटेगा, और 35 में से भी 5 घटेगा, और 41 में से भी 5 घटेगा। और सिंपली क्या आएगा बच्चा, अगर बात करें 23 में से 5 आ जाएगा सिंपली, अगर बात करें 18 आएगा कि नहीं आएगा बच्चा 18, और 35 में से 5 जाएगा सिंपल सा 30, और 41 में से 5 जाएगा सिंपली तो आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36, और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें हम तो आ जाएगा 12। अब 12 किसी से कटेगा क्या बच्चा, नहीं कटेगा, सबसे नहीं कटेगा। ठीक, तो 12 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12। तो 12 से तो हुआ नहीं, सिंपली 6 से चेक कर लेते हैं, 6 3 18, 6 25 30, 6 36, तो सिंपली कितना हो गया बच्चा 6। यानी ये बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 6। केस क्वेश्चन वही है, बस उसका रिवर्स। यानी अगर शेषफल ये ना पता हो क्या हो, सिर्फ बता दे शेषफल समान है, तो बड़े से छोटे घटा के अंतर करके एचसीएफ निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी पता चल जाएगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी पता चल जाएगी। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, एचसीएफ नहीं निकालना है। यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, जो इसका एचसीएफ आया, सिंपल से कितना आया 6। तो 6 क्या होगा यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या। और एक केस क्या बन सकता है सिंपली, अगर हम बात करें केस 4 की, अगर हम बात कर ले सिंपली कि कोई भी सवाल ले ले, मान लो 6 है, 8 है, 12 है, और इस सिचुएशन के लिए पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन में एक बार लिख दिया हूँ, बार बार नहीं लिखना है, वही चीज़ बोल रहा हूँ, चाह रहा हूँ। ठीक है, पूर्णतः क्या बच्चा विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब है, सिंपल सा बच्चा, शेषफल क्या हो 0 हो, शेषफल क्या हो 0 होता तभी पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कोई शेषफल ना बचे। तो इस तरह के लिए बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं बच्चा, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एचसीएफ निकाल देते हैं। जो नंबर हमें गिवन है, जो नंबर हमें गिवन है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 2 से सब कट जाएंगे, तो सिंपल से क्या आ जाएगा बच्चा 2। सिंपल से अगर बात करें क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। 2 से अगर बात करें 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, तो ऐसा नंबर जिससे शेषफल क्या होगा, सब क्या होंगे 0 हो गया, यानी पूर्णतः विभाजित। तो ये 4 केस बन सकते थे बड़ी से बड़ी में, सिंपल से। अब हम बात करते हैं सिंपल सा छोटी से छोटी की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकालेंगे सिंपल सा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चा, सिंपल सा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, यानी वही केस, सिंपल सा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, वही केस रहेगा कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए। जो केस नंबर 1 कि सिंपल सा 12, 10 को भाग दे और शेषफल क्या मिले बच्चा, अलग अलग मिले। शेषफल क्या मिले, अलग मिले। ठीक है, शेषफल क्या मिले, अलग अलग मिले। तो इस सिचुएशन के लिए सिंपल सा केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि
12 10 ही है और सिंपल सा शेषफल क्या हो बच्चा 4 हो, एक ही हो, सेम हो, ठीक है, एक ही हो, क्या बच्चा सेम ही हो। और केस 3 की अगर बात करें सिंपल सा कि 12 कामा 10 ही है सिंपल सा और पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का क्या मतलब बच्चा कि शेषफल क्या होगा शून्य होगा। शेषफल क्या होगा बच्चा शून्य होगा। यहाँ क्या देखते हैं एक कांस्टेंट देखते हैं बच्चा, पहले चेक करते हैं कांस्टेंट यानी एक नियतांक। और ये नियतांक के को मानते हैं, के क्या है सिंपल से अगर बात करें के मान लेते हैं सिंपल सा, तो के क्या है यहाँ पे चेक करते हैं कि 12 में से जो रिमाइंडर आया कितना है बच्चा 6 और 10 में से 4 क्या गया बच्चा सिंपल सा। तो इन दोनों को केस को अगर देखो तो सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चा 6 ही आया। तो ये डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये डिफरेंस जब सेम आएगा तो वही हमारा क्या हो जाता है के। और उस सिचुएशन में छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में छोटी से छोटी संख्या सिंपल से क्या हो जाएगी बच्चा कि एलसीएम, क्या एलसीएम किसका 12 और 10 का, 12 और 10 का एलसीएम अब क्या हो जाएगा बच्चा माइनस के हो जाएगा सिंपली। तो इस सिचुएशन के लिए अगर हम बात करें तो 12 10 का एलसीएम कितना आएगा सिंपली बात करें तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी सिंपल से कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 60 बार जाएगा तो 60 मैक्सिमम है जिससे क्या होगा ये कटेगा सिंपली। और 60 माइनस के कितना है बच्चा यहाँ पे 6 है, तो सिंपली कितना आ गया 54 आ गया। क्या आ गया बच्चा 54 आ गया सिंपल, ठीक है। अब अगर बात करें केस अलग अलग ना होकर क्या सिंपल सा एक हो, तो इस सिचुएशन के लिए भी छोटी छोटी संख्या क्या होगी, छोटी छोटी संख्या क्या होगी एलसीएम 12 कामा 10। और अब की बार क्या कर देते हैं जो सेम आता है उसको क्या कर देते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। और जो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना आएगा अभी निकाले एलसीएम कितना आया 60, देख लो। और कन्फर्म नहीं लग रहा आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12 कामा 10 का सिंपली 2 छक 12, 2 पचे 2 3 6, अब सिंपली इसी तो कटेगा तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 3 60, तो सिंपली एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60 ही तो आएगा बच्चा। तो यहाँ पे भी सिंपल से 60 आ गया और प्लस 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। एक केस ये होगा। और अगर मैं तीसरे केस की बात करूँ कि पूर्णतः विभाजित होगा तो सिंपल सा डायरेक्ट क्या निकाल देंगे बच्चा इसका एलसीएम निकालेंगे और यही क्या हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। और इसका एलसीएम कितना आया बच्चा 60 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी के केस में, ठीक है। एक स्पेशल केस है इसी का कि अंकों की बात कर ले, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पार्ट की बात करता हूं n अंकों की बड़ी से बड़ी और n अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात होगी। यही तो बात होगी सिंपल बच्चा, यही तो करना हमें। तो इसमें दो केस होगा सिंपल सा। मैं इसका पूर्णतः विभाजित वाला केस करा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे जैसा केस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में समझूँ सिंपली n अंकों की बड़ी से बड़ी चाहे छोटी छोटी, इन दोनों केस में बच्चा पहली बात तो ये याद रखा है एलसीएम ही फाइंड आउट करना है हमें। सबसे बड़ी बात ये हमें समझना है कि n अंकों की जब बात करेगा यानी 2 अंकों 4 अंकों 5 अंकों की और बड़ी से बड़ी कहे या छोटी से छोटी कहे, तो हमेशा ऑलवेज हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इसमें केस में देखें सिंपली, इसका कोई केस ले लेते हैं सिंपली कि 4 कामा मतलब सिंपल से मैं क्वेश्चन लिख दूँ क्या कि 3 अंकों का ले लेता हूँ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो सिंपल सा जो 4 कामा 6 कामा 12 भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए बच्चा पूर्णतः विभाजित हो। सिंपल सा, ठीक है, पूर्णतः क्या बच्चा विभाजित हो, जो कि ठीक। अगर एक क्वेश्चन की बात करें सिंपल सा, यहाँ वही क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 8 12 16
भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब सिंपल सा बच्चा, शेषफल क्या हो, 0। इसका मतलब जो शेषफल अलग अलग होंगे, अलग अलग आएंगे, सारे केस में समझा दिया हूँ, आप उसको भी कर सकते हैं, बस अंतर क्या होगा वो हम समझते हैं, ठीक है। तो इन सिचुएशन के क्वेश्चन के लिए सिंपली बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये तो जाने 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बच्चा, 9 9 9, और यहाँ पे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है बच्चा, 1 के बाद 3 0, मैंने बताया कि नहीं, 1 के बाद 3 0, ये पता होना चाहिए तभी हम आगे काम कर पाएंगे, ठीक। और हमें क्या करना है बच्चा, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, एलसीएम अगर हम बात करें, एलसीएम ऑफ 4 6 12, तो सिंपली कितना हो जाएगा एलसीएम किसका, बड़ा सबसे क्या है बच्चा, 12 है, क्या 12 सबसे कटेगा, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 1 कम 12, यानी इसका एलसीएम भी क्या हो गया, 12 हो गया। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ सिंपल सा कि 8 कामा 12 कामा 16, 8 कामा 12 कामा 16, तो 16 तो सबसे बड़ा है, 16 से कटेगा नहीं, तो 16 दूनी 32 चेक करते हैं, तो 8 3 24, 8 चौक 32, 12 कम 12, 12 2 24, 12 36, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 3 48। अब बात करें 8 का टेबल पढ़ो, 8 16 8 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 16 16 16 दूनी 32, 16 3 48। तो सिंपली सबसे कट जा रहा है कि नहीं कट रहा। और अगर आप ट्रिक नहीं फॉलो कर पा रहे हैं सिंपली, तो आप ऐसे कर सकते थे सिंपल से 8 12 16 का अगर हम फाइंड आउट करें क्या होगा, 2 4 जाए 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जाए, सिंपली अगर बात करें तो 2 से फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो या ना काटो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3, ठीक है। तो 16 3 सिंपल से क्या हो गया बच्चा, 48 हो गया। तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चा, एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ट्रिक से भी हम फाइंड आउट कर लिए सिंपली अगर बात करें तो एलसीएम पता हो गई हमें। अब जो करते क्या है इसमें, ये हमें समझना, इसमें हम करते क्या है हमें वो समझना है। करते ये है बच्चा कि जो हमारा एलसीएम आया है, जो हमारा एलसीएम आया है उसको इस नंबर से क्या करते हैं, भाग देते हैं, सिंपली भाग देते हैं, यानी सिंपली हम जस्ट लाइक ऐसे भाग देंगे और देखेंगे कि हमारा क्या शेषफल बच रहा है। तो भाग दो जरा, कितनी बार जाएगा बच्चा, 12/96, ठीक है। ठीक, और यहाँ से सिंपल से कितनी बचेगा, 9 में से 6 गया 3, फिर 39 होगा, 12 का 12, 12 2 24, 12 3 36, सिंपल से क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचा, कितना बचा बच्चा, सिंपल सा 3 बचा। तो बस यहाँ ये चेक करते हैं कि जब इसका हम भाग दिए सिंपल सा, जब इसका सिंपल सा हम भाग दिए 9 9 9 का, तो क्या शेषफल आया बच्चा, शेषफल कितना आया, 3 आया, शेषफल कितना आया, 3 आया। तो 3 अंकों की अगर हम बात करें, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, क्या हो गई 3 अंकों की बड़ी संख्या, पहले क्या थी 9 9 9, और उसमें से 3 घटा दिए, सिंपली क्या किए, ये जो शेषफल आया है उसको क्या किया, डायरेक्टली घटा दिए, कितना आ जाएगा 9 9 6, 9 9 6। अब ये पूरी संख्या इससे कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है, 36, 4 4 9, ये क्या थी, बड़ी से बड़ी क्वेश्चन। छोटी छोटी में भी भाग देते हैं सिंपली, छोटी से छोटी में भी भाग देंगे सिंपली, किससे बच्चा, 48 से देंगे, इस बार किससे देंगे, 48 से। तो 48 का जब भाग जाएगा सिंपली कितनी बार जाएगा, एक में जाएगा नहीं, ठीक, एक में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 2 में ले जाएंगे, 2 में भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 3 में ले जाएंगे, 3 में जाएगा नहीं, तो 48 दूना 4 दूनी 8 80, 8 दूनी 16 96, तो 48 दूनी की 2/16 के 6 80 लगाए, 2 चौके 8 1 9 96, 96 4 100, यानी 40 हो गया। और 40 अब जाएगा नहीं, सिंपली देखो 48 का भाग कभी भी 40 में नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन के लिए अगर हम बात करें तो सिंपली कितना शेषफल हमारा बच गया, 40 बच गया। हमारा शेषफल क्या बच्चा, हमारा शेषफल क्या हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो सिंपल से क्या हो जाता, पहले क्या था 4 अंकों का, अब इसमें क्या करते थे, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या एलसीएम जो था और माइनस शेषफल, एलसीएम माइनस शेषफल को जोड़ देते हैं। तो सिंपल सा 1000 में क्या हो गया, एलसीएम कितना था बच्चा, 48 माइनस 40, 48 माइनस 40, तो सिंपल सा क्या हो गया बच्चा, 1008, 1008, क्योंकि 48 में 40 जाएगा, सिंपल से 8 बचेगा और 8 यहाँ के जुड़ जाएगा। तो वो नंबर क्या हो गया बच्चे, अगर बात करें
1008 हो गया, सिंपल सा क्या हो गया, 1008 हो गया। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी संख्या हो गई 4 अंकों की, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। होप कि आपको ये जो एप्लीकेशन था एलसीएम एचसीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो सब भी क्या करें, देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।